हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम हाजिर हैं आपके पास। फिजिक्स चैप्टर 2 चल रहा है और इसमें हमारा न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम्पल है वो है आपका 2.5 यानी दूसरे चैप्टर का 5वां। तो देखिए दो आवेश आपके पास, देखिए दो आवेश है इस तरीके से। आपका एक आपका 7 माइक्रोकूलम का है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम का है और इनके बीच की दूरी एक देखो -9 सेंटीमीटर 0 0। क्लियर। और इसकी ये देखिए 9 सेंटीमीटर 0 0। इस तरीके से इनके दो पॉइंट है स्थित है कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, बाहर का क्षेत्र नहीं है। तो कह रहा है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, मतलब इनकी जो स्थित ऊर्जा फाइंड करनी है, बाहर का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा भाई बाहर का क्षेत्र क्या है, नहीं है। अगर बाहर का क्षेत्र हो जाता और मसला था, बाहर का क्षेत्र नहीं है तो आपका U बराबर क्या होगा, मैं भी बताओ। अगर बाहर का क्षेत्र नहीं होगा तब 1/4πε0 Q1 Q2 हाँ R12 वेरी गुड। देखिए इन्होंने कैसे बहुत बढ़िया क्लैपिंग करी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश रही। तो देखिए अगर बाहर का क्षेत्र नहीं है तो आप U बराबर लगाओगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। R12 मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। बताओ भाई, पहले हमने इनके बीच की दूरी फाइंड करने के लिए क्या करा था, इसे x पर कर लो, इसे y1, इसे z1, इसे x2, इसे y2 और इसे बताओ भाई। चलो इसे a भी मान ले, इसे a ले लो, इसे b ले लो। तो a भी कैसे निकालेंगे, ए बी या R12, इनके बीच की दूरी जो है कैसे निकलेगी बताओ भाई। अंडर रूट में क्या होता है, 10th का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1। अरे Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। सही है जी। Z1 माइनस Z1 सर 2 लिखो ना, 1 क्यों लिख देता हूँ जरा। Z2 ये कितना है हमारा 9, x1 अब प्लस 9 आएगा। देखो प्लस 9 ये आ रहा है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अच्छा। या फिर ऐसे कर लो, अगर कोई थोड़ी दिक्कत हो रही है, माइनस फिर ब्रैकेट -9 लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, बात तो वही है। फिर समझ में ना आ पाएगा ना वो करो आप, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिखो, सीधा प्लस। चलो सीधा प्लस लिख दो। अब ये 0 - 0 का स्क्वायर बराबर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 9 18 का का स्क्वायर यानी कि 18 सेंटीमीटर। 18 गुणा 10 की पावर कितना आएगा, मीटर बदलेंगे तो 2 न्यूटन है 2 माइनस 2 आ जाएगा मीटर, ठीक है जी। तो R12 ये निकल जाएगा। सही है जी। R12 हाँ, तो देखिए बाहर का क्षेत्र नहीं है तो जो U जो हो जाएगी, जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसका मान लगा दो। फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया भाई। यस सर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 गुणा 9 9 गुणा 10 की पावर 9। ये आप समझ गए। Q1 कितना है, 7 गुणा 10 की पावर -6। Q2 कितना है, -2 माइक्रो -2। तो यार ही लिखेंगे हम माइनस का चिन्ह। चलो हम यहाँ जो माइनस का चिन्ह, चलो यहीं पर ब्रैकेट में करके लिख दो। 2 गुणा 10 की पावर -6। नीचे कितना आएगा, इनके बीच की दूरी जो है भाई हमारी है वो 18 गुणा 10 की पावर -2। क्लियर। तो देखिए अब हम इधर करेंगे, कैप्चर हो रहा है उसमें वीडियो में, नीचे की चीज कैप्चर हुई। वीडियो वाले तो चलिए कैप्चर हुई, देखिए वीडियो तो हम ही लोग देख रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या आएगा भाई, बराबर का चिन्ह काट ले, 9 दूना 18। देखियो कोई कम -1 तो आ जाएगा आपका -7। ये वाला 7 बचा और कुछ सब खत्म। -7 क्यों आया, ये माइनस का चिन्ह आगे लिखेंगे ना, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आगे लेना पड़ेगा है। एक तो 2 तो 7 की 100 गुणा 7 आ जाएगा। देखो 10 की पावर 9 -6 प्लस के 2 2 आएगा।
वेरी गुड। तो आपका हो जाएगा माइनस के 7 गुणा 10 की पावर 9 और 2 11 और माइनस के 12। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 1। क्लियर? यस सर। तो देखो माइनस के 1 और एक तरीका और है इसको कि हम जिसे लिख सकते हैं माइनस के 0.7 आज तो बंदर दिल्ली जाओ दोनों जूल। ठीक है जी, ये क्या है क्या मतलब ये सही ना लगता है, पावर में एक आता है 10 की पावर माइनस के 1 है तो सही तरीका ना है, तो इसलिए हमने जूल लिख दिया। मतलब हमने क्या किया, इधर देखो एक सेकेंड, हमने क्या किया माइनस 7/10 कर लिया और जब 7 को 10 से लगाएंगे भाग लगाएंगे तो 0.7 आ जाएगा। क्लियर? यस। अब भाई देखो दूसरा पार्ट जो बी वाला पार्ट कह रहा है, बी वाला पार्ट कह रहा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितनी कार्य की आवश्यकता होगी। मतलब दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इधर देखिए भाई u इन्फिनिटी पे जब लेके जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो हो जाएगी। अनंत पे लेके जाओगे और पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी है हमारी जब वो 1 2 की दूरी पर है तो ये हमारी माइनस के 0.7 जूल। कार्य यानी W बराबर जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा में अंतर है u इन्फिनिटी और माइनस u r12। r12 का मतलब है कि पहले जो है इनके बीच की दूरी इन्फिनिटी है और r12 का मतलब है कि इनके बीच की दूरी जो है r12 है। आप बताओ क्या कह रहे हो? वैल्यू तो मैंने लगाई नहीं है, अभी तो मैंने फॉर्मूला लगाया है। कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में अंतर। तो देखो हमारा बाद में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0 और पहले हमारा माइनस के 0.7 तो आ जाएगा प्लस 0.7 जूल। तो इतना करो, मतलब इतना कार्य करना पड़ेगा। इन दोनों को हम उठा के जो है बिल्कुल अलग कर दें, दूर फेंक दें। नोट करिए क्या है, दोबारा को कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा इसमें सी वाला पार्ट दे रखा है। सी वाला पार्ट क्या है कि जी माना कि कह रहा है अब इस आवेश, ये आपके पास जो आवेश है, इस आवेश निकाय को किसी बाह्य मतलब बाहर का, पहले देखो बाहर का विद्युत क्षेत्र 0 था, अब क्या है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र आपका देखो बात ना करें प्लीज, आपका E बराबर जो है हमारा A गुणा 1/r² है यार। अरे r² है, बात मत करो। देखो तो हमारा A/r² हो जाएगा, सही है? मैं और देखो A का मान कितना है जी? A का मान है आपका 9 गुणा 10 की पावर 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सही है? में रखा जाता है इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। फिर कह रहा है हमारा इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो चलो आप ये बताओ भाई साहब, कल अगर हम जो बाहर रख रहे थे तो क्या फॉर्मूला? देखो सबसे पहले तो ये तुम बताओ भाई, मैंने एक विद्युत क्षेत्र और वैद्युत में संबंध बताया था, तो वो क्या है बताइए फॉर्मूला? हाँ F गुणा D। भाई आपका E बराबर जो था आपका था माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा R लिख ले, डेल्टा L लिखो ना, है? अरे पढ़ने बताया आपने। हाँ डेल्टा S बटे, मतलब मैंने बताया था E बराबर डेल्टा B अपॉन डेल्टा L था, L की जगह मैंने R लिख लिया क्योंकि मेरा यहाँ पे R दे रखा है। क्लियर? देखो भाई थर्ड पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमने क्रॉस कर दिया, डेल्टा B बराबर है माइनस के E, ये इसके लिए बाहर क्रॉस कर लिया E और डेल्टा R। इस विन्यास की स्थिर वैल्यू, मतलब पहले तो हमारा बाहर का क्षेत्र नहीं है, पहला केस तो हमारे 2 थे, बात खत्म हो गई। आप कह रहे माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य क्षेत्र, इसमें E का मान इतना है, A का मान ये दे दिया, इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। सबसे पहले जब हम ये जानते हैं
तो देखो ये क्या है भाई आपका, हेलो, हाँ हाँ इसका मान कितना है, ई का मान बताओ। तुझे फोन कर दिया ई है। का मान है a बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डेल्टा आर। इसमें तो ये तो सर वो है। क्या ये ई का मान ही तो है। अब मैंने ई की जगह a बटे आर स्क्वायर लगा दिया। अब करेंगे भैया हम दोनों ओर समाकलन करने पर, मतलब समाकलन मतलब होता है जोड़ना, समाकलन करने पर अब क्या होगा, हमारा समाकलन होगा। तो देखो हम करेंगे भाई समाकलन डेल्टा v बराबर माइनस समाकलन 1/r स्क्वायर डेल्टा r माइनस समाकलन r की पावर माइनस के 2 डेल्टा r। मैंने उस दिन समाकलन बताया था तुम्हें करके, बताओ क्या आएगा r की पावर। आर के पावर माइनस के 3। मैंने उस दिन समाकलन करके दिखाया जब हम एक आर्टिकल कर रहे थे, तो हमने समाकलन करा था। देखो क्या आएगा इधर, देख लो तुम भी देखो श्रेय, r की पावर माइनस के 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1। ये r की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 तो दिक्कत पड़ेगी एक आध दिन, और माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए माइनस हो गया r की पावर माइनस के 1। यार हमने एक छोड़ दिया, तो अपना चल ही रहा है ये हमारा। तो चलो हमने बराबर चिन्ह लगा दिया, माइनस यहाँ ये अपना चल रहा है, ये अपना चल रहा है, तो ये हमारा आएगा माइनस के 1। दो में से, हाँ 2 में से बन गया 1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर। तो भैया हमारा जो है देखो, और ये जो विद्युत विभव जो है इसका जो समाकलन होगा वो आ जाएगा आपका b। कैसे हो गया माइनस कैसे बेटा? ये नीचे माइनस का 1 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपका फाइनली आ गया आपका a आर माइनस, और ये r की पावर माइनस नीचे जाके प्लस की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप नोट करो पहले। देखो यार मुझे उसमें चली जाएगी। देखो ये क्या हमारा, अब तो बताओ, चलो सुमाइला बताइए, बाह्य विद्युत क्षेत्र है और 2 आवेश है, तो क्या है हमारा निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हाँ कुल स्थितिज ऊर्जा बताओ। बराबर निकाय बनाने में क्या रहा है कुल स्थितिज कार्य। ऊर्जा ना फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला हाँ। W। अरे बात नहीं, देखो अरे ध्यान से देखो, क्यू बटे बताओ क्या है। हाँ क्या बोलिए, U बराबर Q1 आपका था W1 Q1 B प्लस Q2 B, ऐसा नहीं था कुछ। 2 मिनट Q1 B R1 हाँ सर प्लस ऐसा ना था Q2 B R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो पहले जो हम कर रहे थे जब बाहर का विद्युत क्षेत्र नहीं था, अब ये जो हमारा थर्ड केस है इसमें बाहर का विद्युत क्षेत्र है, तो निकाय की कुल स्थिर ऊर्जा जो हो जाएगी आपका स्थिर, आपका स्थिर वैद्युत ऊर्जा लिख लो। चलो वैद्युत ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी आपकी, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, Q1 का मान कितना है जी, Q1 की जगह चलो अभी Q1 लिख लेते हैं। अब B1 हमारा B जो आया था वो आया था हमारा A बटे R आया था। देखो B का मान हमें निकाल के A बटे R आया था, प्लस Q2 ऐसे ही, और हमारा इसका आया था A बटे R, B का निकल के आ गया, B का प्लस हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। सर इसका मान नहीं रखोगे सर इसका सबके मान हम एक साथ लेंगे। देखो Q1 कितना है हमारा, सर ये क्या 1/4 नोट है वो? ये हाँ पाई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो Q1 कितना है, देखो हमारा Q1 है आपका 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। A का मान कितना है, ये है हमारा 7 नहीं होगा यार, लिखा हुआ है, ध्यान हो जब भी तो तुम्हें पता चले। R कितना है, सर वो ये वाला 9 ले लो, ये वाला ले लो 10 की पावर ना, ये जो R है इसी को R को मानेंगे, ये R इनकी जो स्थिति सदिश है। 10 की पावर कितना है मेरा 2। Q2 कितना है, Q2 माइनस के 2 तो मैं माइनस का चिन्ह ले लूं, ले लीजिए 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। A कितना है 9 गुणा 10 की पावर 5, और आपका नीचे कितना आ रहा है जी हमारा 9 गुणा 10 की पावर
माइनस के 2। ये वाला स्थिति सदिश जो 9 9 दिखा रखा है, ये वाला मसला है। और प्लस इस पूरे का मान हम निकाल के लाए थे, इस पूरे को कैलकुलेट करा तो आया था हमारा 0.7, सॉरी माइनस के 0.7 आया था नहीं सर, प्लस में हो गया था ना, वो तो वो कार्य था। पहले पार्ट में हमारा माइनस के 0.7 ही आया है। 7 यार तुम करोगे बेटा, अब ये वाला था, ये तुम दोनों करोगे पूरा सवाल। इंशाल्लाह। अब मैंने ये कर दिया रफ। क्या ब्लाडे? सही है जी। सही से। तो भाई बताओ कैसे करेंगे। देखो अब मैं ये से काट दिया। अब ये वाला पहले आपको ये उतारना है नीचे का, बराबर का चिन्ह लगा लिया। यस क्या कट जाएगा हमारा 9 से 9 से 9। 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। बताओ मैं अब क्या लिखूं शुएब? 7 लिखो आप 2 अपॉन में 10 की पावर माइनस प्लस के पास, यार पता ही ना, प्लस के पास, प्लस का प्लस के 5, 2। ऐसे क्यों? ऐसा कि हाँ, पहला प्लस देख के के सही है, 5 सही है, सही है। और प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 ये फिर पाँच आएगा। माइनस 2 गुणा 10 की पावर नहीं, ये बताएंगे अब। 6 चलो तुम रहने दो, ये बताओ। माइनस के प्लस के और फिर और फिर 5 और प्लस के प्लस के 2। दो। मतलब देखो ये जो ऊपर की जो माइनस की संख्या ज्यादा प्लस की हो जाती है। माइनस माइनस 0.7। 7 गुणा 10 की पावर कितना बचा? जीरो कैसा आ गया सर? कैसा बताना? ये तो हमारा पहले से ही हमने कैलकुलेट कर रखा है। ना ये ऊपर कैसे पहुंच गया जीरो? 7.0 कौन सा 0? ये साइड में सर ये वाली चीज तो बाहर लिखो, कोई लाइन सही है, लिखो। सही है। 2 गुणा 10 की पावर कितना बचा? 8 माइनस का नहीं सर, प्लस का 1 हाँ प्लस का माइनस 0.7। ये हो गया 70 माइनस के 20 0.7। 7 70 में से 20 के कितने बचे? 50 माइनस 0.7 49 पॉइंट। बताओ 49 पॉइंट कितने बचे? क्या? 6 03 3। 7 तो माइनस में है तो 3 में कहीं डाल। ठीक है, तो देखिए यदि कैसा आ गया आपको थी? मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।